कस्टमर ने कंप्लेन की है कि ये पीसीबी बिल्कुल डेड है। तो ये रेफ्रिजरेटर का पीसीबी है जो कि पैनासोनिक के कंप्रेसर को चलाने के लिए लगाया गया है। अब इस पीसीबी के साथ मैंने ये देखें कंप्रेसर को अटैच किया हुआ है ताकि हम चेक कर सकें कंप्रेसर स्टार्ट होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं। ये कुछ इस पीसीबी का नंबर है और ये मैंने इलेक्ट्रिक लगाई और यहाँ पर इसके जो वोल्टेज हैं वो 2 पॉइंट, ये तो वोल्टेज बहुत कम दिखा रहा है, देखें 3.39 वोल्ट इस पे आ रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है? अच्छा, ऐसा करते हैं, अब ये कंप्रेसर की वायर को जो है वो उतार देते हैं। अब मैं इसको चेक करता हूँ, इलेक्ट्रिक दे के ऑन किया, अभी भी इसमें जो है वो देखें 2.4 3 वोल्ट कुछ इस तरह से आ रहे हैं और हर्ट्ज देखें बिल्कुल 50 हर्ट्ज आ रहे हैं। अब ये वोल्टेज जो है वो तब ही ख़राब होते हैं जब किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो तब ये प्रॉब्लम आती है। मैं बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया, वोल्टेज चले गए। और इसके साथ मैं क्या करूँगा, लाइन के साथ भी मैं अपने प्रोब को लगा देता हूँ और न्यूट्रल के साथ भी लगा देता हूँ। तो क्या करेंगे, हम कंफर्म करेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिक ठीक है कि नहीं। तो ऐसा कभी कभी करना ज़रूरी होता है ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो वो फिर सामने आ जाए। ये मैंने लगाया और ये देखें यहाँ पर इस वक्त 229 एसी वोल्ट जो हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन और न्यूट्रल लगा लिया मैंने दोबारा से, अब ये ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में शायद मेरी सेटिंग में कोई डिफरेंट था। चलिए बहरहाल यहाँ पर तक बिजली बिल्कुल ओके है। अब क्या है कि इसको पीसीबी को हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद आगे हम इलेक्ट्रिक को चेक करेंगे कि तमाम पोजीशन पे इलेक्ट्रिक जो है वो प्रॉपर जा रही है कि नहीं। तो ये यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाते हैं। 90 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं इस पोजीशन पे। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये देखें ये लाइन फ़िल्टर लगा हुआ है, तो इस लाइन फ़िल्टर पे हम चेक करेंगे, इससे पहले और इसके बाद दोनों पोजीशन पे चेक करते हैं। अब ये जो PT106 है तो ये पॉइंट जो है न्यूट्रल है यहाँ पर, इस तरह से ये देखें PT102 ये हमारा लाइन है। इसको चेक कर लेते हैं पॉइंट को, देखें यहाँ पे 220 वोल्ट जो हैं वो पहुँच रहे हैं। अब क्या करते हैं कि फ़िल्टर के उस तरफ चेक कर लेते हैं, आउटपुट पे, आउटपुट को भी चेक कर लेते हैं जी। तो देखें जो ही आउटपुट की तरफ जाता है सिस्टम तो वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाते हैं, 953 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये मतलब कि इस पीसीबी में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब पीसीबी से इलेक्ट्रिक को निकाल देता हूँ मैं, बंद कर दिया, वायर को उतार देंगे। अब ये दोनों पॉइंट जो हैं वो कैपेसिटर के हैं तो इनको हम डिस्चार्ज कर लेंगे ताकि किसी किस्म की कोई अगर चार्ज इसमें मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाए। और ये जो शॉर्ट सर्किट है इसमें पीसीबी में, ये मेरे ख्याल से हाई साइड पे है क्योंकि हाई साइड ही जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो ख़राब होता है तो पीसीबी जो है वो इस तरह से बिहेव नहीं करता, बल्कि जो मेन ब्रेकर है इलेक्ट्रिक का उसको ट्रिप करता है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ब्रेकर जो है वो ट्रिप नहीं कर रहा है। देखें ये बिल्कुल ओके दिखा रहा है वोल्टेज ड्रॉप। दूसरा चेक करते हैं, ये भी ठीक है, और लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे सही आ रहा है, तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो फिर भी मसला हो सकता है, तो इसको भी हम यहीं पे चेक कर लेंगे। तो ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है जो कि ठीक नहीं है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब मैंने प्रोब की जो पोलैरिटी है उसको चेंज किया है, दोबारा लगाते हैं यहाँ पर, ये देखें ये ख़त्म हो गया। तो वन साइड पे ये पोलैरिटी जो है वो देखें, अभी मैं दोबारा चेंज करता हूँ, ये देखें, और फिर देखते हैं दोबारा से ये वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है। यहाँ पर ये देखें जो IGBTs हैं या मोसफेट्स हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर। अब इसको चेक करते हैं तो डाउन मोड में ये देखें यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है। अब इस पॉइंट से चेक कर लेते हैं, ये भी 2.898 जो वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है। अब इसके साथ चेक कर लेते हैं तो ये भी वोल्टेज ड्रॉप ही शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ओके है। अब इस पर चेक कर लेते हैं तो ये जो है ये देखें इसका जो मेरे ख्याल में या तो सोर्स और ड्रेन जो है वो आपस में शॉर्ट है। ये देखें यहाँ पर इसको शॉर्ट नहीं होना चाहिए, देखें ये बीप कर रहा है, जबकि ये वाला ये देखें ये वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये मोसफेट सही है और ये मोसफेट जो है ना वो ख़राब है। ये देखें, ये शॉर्ट सर्किट शो कर रहा है। ये देखें, ये भी वोल्टेज ड्रॉप है, ये भी वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप है। इसका मतलब है कि ये मोसफेट जो है वो शॉर्ट सर्किट शो कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है। अब दोबारा से हम डायोड मोड में चेक करेंगे इस पॉइंट को कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। अब यहाँ पे देखें वोल्टेज ड्रॉप बना और ख़त्म हो गया। अब मैं पोलैरिटी को चेंज कर लेता हूँ और दोबारा से चेक कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है जी। इसका मतलब है इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है, तो इसको यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। अब जो है वो चेक कर लेते हैं, तो इसके सोर्स और ड्रेन को, जी हाँ बिल्कुल जी, सोर्स और ड्रेन जो है वो आपस में शॉर्ट है। अब अगर हम इसका ये मोसफेट का नंबर देखते हैं तो ये है जी TYT5, तो ये इसमें मोसफेट जो है वो लगा हुआ है। अब ये जो मोसफेट मैंने यहाँ से निकाला है, तो होना ये चाहिए कि सेम मोसफेट हमें यहाँ पे लगाना चाहिए। अगर सेम मोसफेट नहीं है तो फिर क्या होगा कि अगर दूसरे नंबर का हम लगा देते हैं तो फिर ये हो सकता है कि ये प्रॉपरली जो है वो फंक्शन सिस्टम ना करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक जैसे मोसफेट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इस वक्त चूँकि मेरे पास ये वाला नंबर मोसफेट मौजूद नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें तमाम के तमाम जितने भी यहाँ पे ये मोसफेट लगे हुए हैं इनको सबको चेंज करना पड़ेगा, और इनको चेंज करेंगे तो तब भी हमारा सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि ये एक मोसफेट अगर हम डिफरेंट नंबर का लगा देंगे तो ये प्रॉपरली काम ना करे। अब मेरे पास ये दूसरा नंबर है, तो ये जो मोसफेट है हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। अब दोबारा से हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं है। तो देखें जी, अब जो है वो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 0.46 और यहाँ पर भी, तो ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इस पर कोई भी इशू नहीं रहा। अब हम इसको इलेक्ट्रिक देते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। इलेक्ट्रिक दी मैंने और देखें इसकी जो D201 LED है इसने काम करना शुरू कर दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये PCB अब ऑन हो चुका है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक दोबारा देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक मैंने दी और थोड़ी देर वेट करेंगे। ये जी कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये PCB बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो ही कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है तो D201 LED जो है वो ऑफ हो चुकी है और यहाँ पे कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। देखें तो ये PCB बिल्कुल ओके हो चुके हैं। और जो ही मैंने बंद किया तो ये देखें LED दोबारा से ऑन हो गए। तो अब बिजली चूँकि चली गई है तो ये तो बंद हो जाएगी। ठीक है जी।
अब इसके वायरिंग कनेक्शन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स इस वक्त अवेलेबल हैं वो देखें, यहाँ पर ये OLP न्यूट्रल और ये दोनों पॉइंट जो हैं वो न्यूट्रल के हैं, और इसी तरह से ये L लाइन और एक दो पॉइंट जो यहाँ पे भी हैं, ये देखें इस तरफ जो है वो न्यूट्रल होता है और इस तरफ जो है वो लाइन होती है। और इसी तरह से ये जो है वो कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए सिग्नल है। अब मैं समझा देता हूँ आपको कि इसके कनेक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे कैसे किए हैं। तो मेन इलेक्ट्रिक पे यानी कि मेन लाइन पे जो है वो लाइन लगा देंगे L, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे लग गई। तो आगे देखें यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है F100। तो ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है जो कि इस पॉइंट पे आ रहा होता है, और ये पॉइंट जो है वो अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर जा रहा होता है, और वहीं से घूम के दोबारा से थर्मोस्टेट से पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ रहा होता है। तो जब थर्मोस्टेट ऑन ऑफ होता है तो तब ये पॉइंट जो है वो ऑन ऑफ होता है, जिससे कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट और ऑफ हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर न्यूट्रल लगी हुई है। तो न्यूट्रल देखें, एक पॉइंट जो है वो मेन इलेक्ट्रिक यहाँ पे आ रही होती है, फिर एक पॉइंट घूम के अंदर जा रहा होता है, और वहीं से बाज़ दफ़ा लूप आ रहा होता है, या फिर जो है वो रेफ्रिजरेटर से घूम के तो इस पॉइंट पे OLP जो पॉइंट है वहाँ पे आ रहा होता है। तो यूं फिर ये जो सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।